Yes, sir. So question number first का fifth one, last, that is I think वो वही last question. A parallel plate capacitor has circular plates of radius 8 centimeter. So obviously इसका radius 8 centimeter है, R दिया है, then क्या दिया है बच्चा, circular plate of radius 8 centimeter and plate separation is 1 millimeter. What will be the charge on the plates if the potential difference of 100 volt is applied? Fine. बच्चा ध्यान दो, ये सिंपल क्वेश्चन है. फिफ्थ वन, हमको चार्ज चाहिए तो Q इज इक्वल टू CV. ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, राइट? यस. सो अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब काली प्लेट्स सर्कुलर है तो पैरेलल प्लेट ही है. आई होप यू गेटिंग, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर. तो इसका मीडियम नहीं है तो C का वैल्यू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू V होगा. अब ये सर्कुलर Yes. प्लेट है तो ये एप्सिलॉन 0 A को आप पाई Pi r R square. स्क्वायर ले सकते हो, V अपॉन D. बच्चे इधर तक ठीक है? Yes, sir. यस सर. अभी आप क्या करो बच्चा, थोड़ा सिंपल करने, देखो एप्सिलॉन 0 है, पाई है, तो आप बोलो बच्चा आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो एज वेल एज डिवाइड भी करो. तो आपको इधर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, इधर 4D आएगा, बाकी जो टर्म है R स्क्वायर भी है. एक बार देख लो बच्चा. Yes, sir. यस सर. बराबर, इधर तक ठीक है? Yes. यस. ठीक. सो Q इज इक्वल टू, बच्चा देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10⁹ है. अभी ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 9 इंटू 10⁹ होगा, बराबर है? Yes. यस. ठीक है. अभी बाद में क्या है, 4 है और D का वैल्यू कितना है बच्चा? 1 millimeter. 10⁻³ meter. बराबर है बच्चा, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ -3 मीटर. ऊपर R स्क्वायर बचा है, V बचा है, V 100 है एंड R स्क्वायर 8 8 into 10⁻² meter. -2 मीटर. 8 का स्क्वायर 64 है, 64 into 10⁻⁴. -4. Yes. बराबर है बच्चा, ठीक है इधर तक? Yes, sir. यस सर. अभी Q इधर 64 ऊपर दिख रहा है, नीचे 9 इंटू 4 कितना है बच्चा? 36. राइट, इंटू पावर देखेंगे 4 है और एक 2 है तो -2 बचेगा. -2. ये 9 है, ये -3 है तो 6 बचेगा. 6. ऊपर -2 और नीचे 6, ऊपर जाके -10⁻⁸ होगा. बराबर है बच्चा? यस Yes, सर. sir. ऑब्वियसली 36 को डबल किया तो 72 आता है, तो ये 64 है, राइट? तो 1 आप जो point में बोल रहे हो आएगा. राइट है, दैट इज 1.78. Yes. आंसर लेस देन 2 है तो 1.78 इंटू 10⁻⁻8 चार्ज है तो कूलम. Coulomb. बच्चा इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. यस सर. Yes. ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 का. सर अगर ऐसा रहेगा तो कि जो दोनों एंड से उसके इधर स्पीयर लगाया है. हाँ, तो उसका अलग फॉर्मूला बच्चा है, कैपेसिटेंस का, याद है ना आपको? हाँ सर, समझा. हाँ, मतलब स्फीयर है तो ऐसा स्फीयर नहीं हो सकता है, तो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, राइट? कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए. यस हाँ. सर. यस सर. तो क्योंकि वो आपका बोर्ड पे तो नहीं आ सकता क्योंकि उसका वो सिलेबस पे नहीं है आपका, बराबर है ना? खाली फॉर्मूला दिया है बस, वो फॉर रेफरेंस दिया है, राइट? Yes. ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. ए चार्ज Q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P to a point B below the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. बच्चा देखो, किसी को ऑब्वियसली आंसर मिला ही होगा, तो एक डायग्राम देखो, उधर एक डायग्राम दिया है, एक डाइपोल. तो डाइपोल ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटोरियल इक्विपोटेंशियल सरफेस. हाँ बच्चा, एक्सीलेंट, वेरी गुड. सो ये सेंटर है. अभी उन्होंने इक्वेटोरियल प्लेन में 2 पॉइंट रेफरेंस के लिए लिया है, ए है और ए बी है.
बराबर है? Yes. अभी बच्चा उन्होंने क्या किया है, दे हैव मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फाइन, इधर था इधर मूव किया, सो चार्ज मैंने रख दिया क्यू, उन्होंने ऐसा मूव किया ये डायरेक्शन, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, सो राइट, सो विदाउट एक्सेलरेशन मतलब जितना भी एनर्जी हम लोग ने स्पेंड किया होगा तो ऑब्वियसली वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अभी देखो, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी will be charge moved into the potential difference between final, that is VB, even minus potential difference of initial, potential of initial. yes, But Yes. in equatorial plane, yeah, in equator, yeah, equatorial plane, you know that potential दोनों same नहीं बच्चा, एक तो zero होता है, right? Right? Yes. yes sir, इक्वेटर में पोटेंशियल दोनों का बच्चा सेम है, फिर भी जीरो ही आएगा आंसर। zero But आएगा, मोर इंफॉर्मेशन है कि वो जीरो ही है, पोटेंशियल इधर भी जीरो है इधर, मतलब ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, राइट? तो ए और बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, एंड आपको पता है रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स में वर्क डन work done zero, खत्म, Zero. जीरो। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के लिए। इज इट ओके? Yes. yes sir. sir, Yes, sir. फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बच्चा। सर उसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, जो पी कॉस थीटा जो दिया क्या आर्बिट्री पॉइंट के लिए। बट इतना क्यों करने का बच्चा, आंसर जब इजीली मिलता है तो कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? यस सर, उसमें प्रूव भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल है। प्रूव कर सकते हैं कि ये जीरो है, बट हम लोगों को पता है ना कि ऑलरेडी जीरो है, यस यस राइट? यस सर, समझा। हाँ, अब ये प्रूव करने का सब कब आएगा मालूम है दिमाग का? सपोज एक क्वेश्चन 5 मार्क को आया तो तुमको सब कुछ बताना पड़ेगा, एक 2 मार्क्स का आया तो तुम थोड़ी उसको प्रूव करते बैठेगा, राइट? यस यस हाँ, yes sir, okay bachcha, question number 2, second one, I'll read the question. If the difference between the radii of the two spheres of a spherical capacitor is increased, state whether the capacitance will increase or decrease. डिक्रीज होगा सर, decrease होगा sir, decrease, हाँ, इनवर्सली देखो बच्चा। प्रोपोर्शनल आएगा। हाँ, देखो yes, सिंपल है। अभी बच्चा दो हमारा पास स्फीयर है, एक का रेडियस आप r1 लो, दूसरे का रेडियस r2 लो, एक r1 है और एक r2, बराबर है? एंड इधर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो अंदर माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड ऑफ कोर्स इधर हम लोग अर्थिंग करेंगे, बराबर है? yes sir, अभी बच्चा आप देखो फॉर्मूला का थ्रू जाएंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय ए फॉर्मूला दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कब आएगा? जब इनका बीच में मीडियम है, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, बराबर है? yes, एंड ऑब्वियसली r2 माइनस r1 इट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। यू एग्री विद दिस? yes sir, Yes, sir. राइट? अभी बच्चा देखो सी, बाकी सब पैरामीटर सेम है, खाली डिस्टेंस बढ़ रहे हैं हम लोग, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव 4 पाई एप्सिलॉन 0, या ऐसा कर सकता हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2 माइनस r1, yes Right? sir, Yes, sir. तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा है तो ये तो कम होना चाहिए, राइट? yes, बच्चा बराबर है? मतलब ऐसा भी बोल सकता हूँ, इधर से रेफरेंस है तो ये बढ़ गया वैल्यू, ऐसा ये वैल्यू बढ़ गया तो ये वैल्यू कम हो, बराबर है? तो क्या रिलेशन है बच्चा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट ओके? yes sir, Yes, sir. अभी बच्चा किसी किसी को लगेगा कि चलो ये सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला, बच्चा सुनो, कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? C इज इक्वल टू Q अपॉन V लिखते हैं, बराबर है ना? Yes. yes, बच्चे Q क्या है? ऑब्वियसली इट इज चार्ज ऑन ईच प्लेट है,
यस ईच प्लेट है, राइट? बच्चा ये क्या है? पोटेंशियल Obviously it is, डिफरेंस हाँ बच्चा, potential difference between two plates. टू प्लेट्स यस Two plates. अभी सपोज मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो फर्स्ट प्लेट तुमको दिख रहा है उसका मैंने V1 लिया। क्या लिया बच्चा? V1 लिया, राइट? अभी इधर चार्ज Q है, इसका अंदर एज वेल एज ऑन द सरफेस, तो पोटेंशियल दोनों का वजह से, पहले इसका वजह से लिख रहा हूं, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऑब्वियसली आप Q अपॉन R1 लिखेंगे, बराबर है? यस Yes. अभी ये सेकंड का अंदर आता है तो उसका पोटेंशियल क्या होएगा बच्चा? माइनस 1/4 पाई। क्यों माइनस? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, Q अपॉन R2 आएगा। ये बराबर है? Yes. यस सर अभी बच्चा पोटेंशियल आप सेकंड का लिखो, तो सेकंड का आपको क्या मिलेगा बताओ? पोटेंशियल ऑन द सेकंड। सर नहीं समझा सर, वापस बताना। बच्चा आप ये सुना है ना कि ये कंडक्टर है तो इधर चार्ज प्लस Q है, तो पोटेंशियल इधर 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 सब जगह सेम होता है ना? सेम होता है ये। अभी ये Yes. माइनस Q का इसका अंदर सब जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? यस बच्चा समझ में आ रहा है? सर, जो माइनस में नहीं समझा सर, वो वाला माइनस में। बच्चा चार्ज अभी प्लस Q है, इसका रेडियस सपोज R है, तो पोटेंशियल इधर क्या होगा? V is equal to K Q upon R होता है ना? यस सर। तो इधर कितना होता है? वही होता है। इधर कितना होता है? वही होता है। तो ये अंदर का जो चीज है उसको भूल जाओ तुम। तो अभी ये माइनस Q चार्ज है, तो इधर पोटेंशियल कितना है? ये है, राइट? यस इसका अंदर कितना है? वही है, तो वही लिखा है, यस सर, समझा। बराबर Yes, है? sir. यस ठीक सर है। अभी बच्चा आप V2 का बारे में बात करो, चलो थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं आपका क्या है। अभी V2 का क्या होगा बताओ? तो ये देखो, ये माइनस के चार्ज है अभी। क्यू बाय R2 हाँ, मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट्स Q अपॉन R2 होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसको ऊपर देखना है, सेकंड को ऊपर, राइट? यस बच्चा बराबर है? यस सर, और अंदर भी दिखा है। हाँ, बाद में दूसरे का क्या होगा बच्चा? दूसरे को तो यही होगा, क्योंकि अभी पॉइंट सरफेस माइनस में में आएगा, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R2। डोंट थिंक ये और ये सेम दिख रहा है मेरे को, तो ये 0 है, बराबर है? Yes. पक्का है ना? नो कंफ्यूजन, राइट? Yes. तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बीच में क्या है बच्चा, बताओ? दोनों का बीच में पोटेंशियल यही होगा ना? यही होगा। यस सर Right, रिपीट so- करो ना फिर से, नहीं समझा। बच्चा सर, मैंने नहीं पोटेंशियल समझा। इसका देखा, फर्स्ट का पोटेंशियल देखा, देन सेकंड का पोटेंशियल देखा, और दोनों का डिफरेंस है ना V। यस Yes. बच्चा समझा कि नहीं समझा? ये बोलो मेरे को। यस एक बार सर Sir, फिर बच्चा सुनो, एक स्फीयर है बच्चा, ये जो आप बोल रहे हो ना समझ में नहीं आया, तो एक्चुअली आपको, मेरे को कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको ऊपर अभी डाउट आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज ये R1 है, तो ये चार्ज Q है। बच्चा इधर पोटेंशियल है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 है, अंदर सब जगह वही है, समझा? ये सर अंदर सेम रहेगा। अंदर भी सेम होगा। अभी ये माइनस है, तो ये माइनस कितना है? माइनस सर Q है। मतलब दोनों का नेट लेने का ना। हाँ, बट पोटेंशियल क्या है बच्चा? अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस, राइट? Yes. सर अभी इधर सपोज इधर पोटेंशियल चाहिए, तो आपको पता है ये चार्ज का सरफेस में है, तो अल्टीमेटली R1 आएगा, जैसे इधर आया है। बट इसके ये अंदर है ना, अंदर, तो डिस्टेंस R2 है, तो R2 आया, Yes. बट ये Yes. माइनस है, राइट? अभी Yes. V2 क्या है बच्चा? इसका पोटेंशियल इधर देखना है, अभी इधर, तो इसका चार्ज इधर कितना होगा? R2 होगा ना, चार्ज Q है, बट डिस्टेंस कितना है इधर से इधर? R2 है, तो इसके लिए R2 लिखा है। यस यस, समझा। Yes. इसका तो वही आएगा ना? यस सर सर R1 पे इसको नहीं पड़ेगा, R1 पे हाँ? R1 बोल पे रहे नहीं पड़ेगा सर, इसका इफेक्ट R1 पे नहीं आएगा वो तो पोटेंशियल। कंसिडर किया ना बच्चा, R1 पे किया है ना इस पे। यस सर, समझा अभी समझा। बच्चे ये पॉइंट पे देखना है, तो इसका क्या है? R1 आता है। R1 आएगा। यस, इसका क्या आएगा बच्चा? R2 आएगा।
R2 आएगा जो है वही अंदर रहता है। वही। यस सर, समझा। यस सर समझा। यस सर। अभी इधर इसका कितना आएगा बच्चा, क्योंकि R2 डिस्टेंस पे है तो R2 आएगा, और इसका इधर कितना है R2 पे डिस्टेंस पे, तो R2 आएगा। R2। यस सर। यस सर समझा। बच्चा याद करो, मैंने कंडक्टर का बाद मैंने प्रॉपर्टी दिया था कंडक्टर का, उसमें ये भी प्रॉपर्टी दिया था, पोटेंशियल ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड इट इज गोइंग टू बी सेम फॉर चार्ज कंडक्टर, राइट बच्चा, राइट। यस सर। अभी यस बताओ सर। ये 0 है तो डिफरेंस क्या है बच्चा, यही आएगा ना। V1 का आएगा। यस सर। V1 V1। आएगा, तो 1/4 Yes, sir. पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चाहिए तो Q ले लो, इनसाइड द ब्रैकेट 1/R1 माइनस -1 by 1/R2 that is equal to Q/4 pi epsilon 0 that is R2 minus R1/R1 R2। इतना ठीक है बच्चा। अभी इसको है ना Yes. उठा के इसमें इधर डाल दो, इसको उठा के इधर डाल दो, दोनों दिन Q कैंसिल, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा। वही फॉर्मूला आएगा सर कैपेसिटेंस। हाँ वही डिराइव कर रहा हूँ बच्चा, हाँ। ये डेरिवेशन है उसका, समझा। यस सर यस सर। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 आएगा ना, देखो ये डिराइव किया हम लोग। Yes. यस। यस सर। आप बच्चा आपका काम तो फॉर्मूला से हो जाएगा, बट आई वांटेड टू टेल यू द मेथड आल्सो, दिस इज हाउ इट हैज कम, राइट। यस सर। बच्चा सबको Yes, समझ sir. में आया। यस सर समझा। यस सर। तो आंसर ऑब्वियसली इट शुड डिक्रीज, राइट। यस। यस सर यस यस। यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर जाएंगे अभी 3 पे, मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सो आई रीड द क्वेश्चन। Okay, fine. So question number 3. A metal plate is introduced between the plates of a parallel plate capacitor. What is its effect on the capacitance of the capacitor? So हम लोग ने metal plate introduce कर दिया, right? Between the plates of parallel plate capacitor, what is the effect on the capacitance of the capacitor? तो बच्चे बोलो क्या होगा। इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस। पक्का है? देखो सर बच्चा, इंक्रीज होगा इंक्रीज। ओ राइट, देखो थर्ड वन, ध्यान से सुनो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, अंदर कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो अभी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी होगा, बराबर है। यस। यस। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या किया बच्चा, इसका अंदर एक मेटल स्लैब प्लेस किया है अप टू जिसका थिकनेस टी है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है इंफिनिटी होता है मेटल का, के इंफिनिटी होता है, बराबर है ना। यस। यस सर। तो ये डिस्टेंस डी है, तो हमको फॉर्मूला पता है। अभी जो कैपेसिटेंस है इट इज एप्सिलॉन 0 ए, याद कर लो बच्चा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यू रिमेंबर। Yes. तो Yes, इसका एंड यस। के इंफिनिटी हुआ तो बचेगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डी माइनस टी बचेगा, मतलब डी माइनस टी मतलब डिनोमिनेटर कम हुआ है, राइट। यस सर। यस Yes, सर। डिनोमिनेटर कैपेसिटेंस कम बढ़ेगा। हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बराबर है। बट इंक्रीज Yes. होगा। यस सर। So it will increase, that will be the answer, right? यस। यस। बच्चा इन केस मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चलो इन केस मैंने पूरा मेटल स्लैब प्लेस किया, पूरा नो, मतलब T is equal to D, समझ में आता है Yes. बच्चा। इधर छोटा सा स्पेस कवर किया, इधर पूरा पूरा कंप्लीट मेटल है, तो डोंट यू थिंक यही फॉर्मूला जो है C डबल डैश ले रहा हूं, so don't you think it is epsilon 0 A upon T minus D minus T है, but T is equal to D है कैपेसिटेंस ना। इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ हाँ। बच्चा कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो जाएगा, तो यस सर। क्लियर है कि ये तो
अल्टीमेटली मैक्सिमम होगा, मतलब ये क्लैरिटी देता है कि इंक्रीज ही होने वाला है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. में उसका थिकनेस बढ़ाते जाओ तो अल्टीमेटली ये टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? Yes, sir. Yes. ओके बच्चा, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इज इट क्लियर, राइट? Yes, sir. ओके Yes, फाइन. sir. The safest way to protect yourself from lightning is to be inside a car. Justify. क्या justification देंगे Electrostatic बच्चा? shielding. Yes बच्चा, क्योंकि inside the car, क्योंकि car is made up of what बच्चा? Metal, right? Metal. Metal. So ultimately, since it is made up of metal, inside the car it will behave like a cavity, right? Cavity. Yes, sir. Yes. And all the charges will move on the surface of the car. Car. Cavity. So ultimately you will be protected from external electric field. Is it okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay बच्चे, फोर्थ हो गया. फिफ्थ वन. So फोर्थ ऑब्वियसली theoretical है, तो आप आपके हिसाब से आंसर ये पॉइंट्स को मेंशन करके लिख सकते हो. Is that okay? Yes, sir. Okay, fine. Yes, Next one. A spherical shell of radius b with the charge q. एक spherical shell है with the radius b है, of course charge plus q, is expanded to a radius a. तो इसको हम लोग ने expand कर दिया to a radius a, right? Find the work done by the electrical forces in the process. So you have to find the work done, right? Yes. बच्चा Yes. सुनो, अभी बच्चा जब उसका रेडियस b है, देन उसका जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर समझ में आ रहा है ना बच्चा? उसका कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k तो BA k upon B minus into A. r है, where r is the radius, where r is the radius. So इधर r का बदले में आप b लिखेंगे. Is it okay? Yes. बच्चा क्लियर है इधर तक? Yes. Yes. बच्चा अभी इधर जो एनर्जी स्टोर्ड है, बच्चा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, याद है? एनर्जी ऑफ cv स्क्वायर है, CV ऑफ square. Yes. q स्क्वायर Q अपॉन square by c है, C. ऑफ qv है, याद है? QV. Yes, sir. Yes, sir. सो आई विल गो विद दिस बच्चा, क्योंकि चार्ज इधर सेम रहेगा, तो आई विल हैव ऑफ q स्क्वायर अपॉन c का बदले में ये लिखना है, बराबर है? Yes. Yes. तो इट इज q स्क्वायर अपॉन 2c, c is 4 pi epsilon 0b. Is it okay? मतलब Yes. ये अभी इसका अंदर चार्ज है. आई होप इधर तक तो आपको समझ में आया. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको अंदर लिया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर इनिशियल चार्ज जो है, इनिशियल, सो इट इज q स्क्वायर 248 4 pi epsilon 0b. तो ऑब्वियसली उसका जब रेडियस a बनेगा तो फाइनल जो चार्ज होगा, फाइनल, तो बच्चा डोंट यू थिंक q सेम है तो q स्क्वायर है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, खाली Epsilon ये into a बनेगा. A. Yes. Yes. अभी जो भी डिफरेंस आएगा, डोंट यू थिंक दैट इज द वर्क डन बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस है ना बच्चा, इन दोनों पे जो भी डिफरेंस है वही तो वर्क डन, राइट? सो Yes. EF minus E initial will be equal to Q square बाहर, 8 pi epsilon 0 बाहर, inside the bracket you are going to have 1 upon A minus 1 upon B. आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? दिस विल बी द वर्क डन. लिख लो बच्चा, सर इसको कंप्लीट डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कैपेसिटेंस का वो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हाँ, डाल हाँ, के BA हाँ, upon B minus A वाला. राइट, लिख सकते हो. हाँ, वो भी लिख सकते Yes, हो. sir. बराबर है, परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा, वो भी कर सकते हो. बट इससे क्या होगा, मेथड समझ में आएगा. हाँ, ये एनर्जी था पहला, बाद में ये हुआ, देन डिफरेंस, राइट? Yes.
हुआ बच्चा, कंप्लीट हो गया? बच्चा रब करें? Yes, sir. वेट सर। ओके ओके, लिख लो लिख लो। सर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है सर? क्या बोल रहे हो बच्चा? आर्बिट्री कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी को मतलब ऐसा आएगा यूटी प्लस अल्फा माइनस दो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन निकाला था पोटेंशियल। फिर से बोलो फिर से। आर्बिट्री क्वांटाइल मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, बट वंस इट टेक्स दैट वैल्यू इट विल रिमेन कांस्टेंट, लाइक दैट। ये सर आर्बिट्री कांस्टेंट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, अल्फा ले लो बीटा ले लो, बट उधर अल्फा लिया तो इट्स ओके, अल्फा ही लेना जरूरी नहीं। डन सर। हाँ बच्चा समझा? यस सर, समझा समझा। ओके अच्छा हुआ? यस सर। Yes, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके, कंप्लीट करो बच्चा। those who are finished you can move towards question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हो, 3 पे। डन बच्चा? बच्चा हो गया आपका? Yes, sir. हो गया. ठीक है, फाइन देन। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो 2 का सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर। सो विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. ए डाइपोल with its charges minus q and plus q located at the points a b minus b 0, मतलब ये y एक्सिस पे है क्योंकि x 0 है, y का कंपोनेंट माइनस b है एंड z का भी 0 है एंड ऊपर आएगा। हाँ ऑफ कोर्स y एक्सिस में माइनस q नीचे और प्लस q ऊपर is Yes. present in a uniform electric field E. The equipotential surface of this field are planes parallel to YZ planes. What is the direction of electric field? तो electric field का direction find out करना पड़ेगा। सर परपेंडिकुलर रहेगा ना Right. Perpendicular to equipotential surface. Exactly, exactly. Yes. How much torque would the dipole experience in this field? 2qb sin theta। हाँ बच्चा क्या करना पड़ेगा, पहला डायग्राम विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट? यस सर, यस यस। Yes, sir. देखो जिसको थोड़ा बहुत देखो, कुछ बच्चे लोग को फटाफट पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। सो इन केस नहीं समझ में, देखो ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स, सो ऑब्वियसली ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, एंड ऑफ कोर्स इधर z एक्सिस आएगा प्लस z है एंड इधर माइनस z है, बराबर है बच्चा? Yes, अभी sir. हमारा Yes, माइनस sir. क्यू चार्ज जो है, माइनस क्यू चार्ज इधर है जिसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस b 0 एंड प्लस क्यू चार्ज इधर है, राइट? एंड इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस b 0, राइट? तो सबको पता फटाफट पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऊपर है क्योंकि माइनस क्यू ऊपर टू है, प्लस क्यू yes. होता है, राइट?
तो वो तो आप बना ही देंगे, ऐसा रहेगा डायरेक्शन, राइट? ऐसा ये डायरेक्शन होगा P। अब इन्होंने क्या बोला है बच्चे, जो हमारा इसका जो इक्विपोटेंशियल प्लेन्स होता है, राइट? बराबर ना बच्चा? यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन मतलब ऐसा कुछ, ऐसा, राइट? बराबर है ना बच्चा? यस वाई Yes, जेड प्लेन yes. में है। अभी इतना तो आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू नोट नंबर 2 इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद है ना? नोट नंबर 2 क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल को रहता है। नॉर्मल होता है। तो इसका Normal. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये डायरेक्शन में होगा, नहीं तो ये डायरेक्शन में होगा, एक तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, नहीं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, आप बराबर ये नहीं बोल सकते वो पॉजिटिव पे ही है, वो गलत हो जाएगा, राइट? यस सर। Along x-axis. Yes, हाँ, sir. it is Along parallel to x axis बोला तो बात खत्म, राइट? Yes. अदरवाइज नॉर्मल टू Y-axis. Y axis and XY plane, XY sorry, not YZ XY plane, plane, YZ plane। YZ plane. YZ plane। ये भी आपका स्मार्ट आंसर है, राइट? बराबर है Yes, बच्चा? sir। अभी वो लोग टॉर्क का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली P ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, या P इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इन ऑल दैट केसेस थीटा इज 90 एंड sin 90 ऑब्वियसली 1 है। 1 तो हमारा जो टॉर्क आएगा, टॉर्क PE sin थीटा है। तो Yes। चार्ज मैग्नीट्यूड Q है, डिस्टेंस दोनों का बीच में ABB में, तो 2B 2B। होगा, और sin थीटा का वैल्यू 1 है, राइट? एंड E है ना, EB EB आएगा। है, यस। sin थीटा का वैल्यू 1 है। तो हमारे पास बचेगा जो टर्म 2QBE, ये आंसर है। बराबर है बच्चा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, सो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप इट इज वेरी क्लियर। थोड़ा इमेजिन करके सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ वन, 3 चार्जेस माइनस Q प्लस कैपिटल Q and minus Q, small q, are placed at equal distance on straight line. If the potential energy of the system of the 3 charges is 0, then what is the ratio of Q is to small q, right? मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन बनाओ बच्चा, इधर एक चार्ज को रखो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और एक चार्ज रखो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज रखो, राइट? सो इट इज लाइक इधर Q1 है, दैट इज Q, इधर Q2 है, दैट इज Q, इधर Q3 है, दैट इज Q। इतना समझा? इधर डिस्टेंस R है तो इधर भी डिस्टेंस R है, राइट? यस। सॉरी एक मिनट, वो क्या प्लस Q है कि माइनस Q है? माइनस Q, Minus Q. माइनस Q और ये माइनस। अभी बच्चे याद करो, सपोज इसको मैंने डिस्टेंस R1 बोला, राइट? और R12. इसको R2 बोला, राइट? Yes, yes. एंड इधर से इधर जो डिस्टेंस है उसको मैंने R3 बोला। अदरवाइज चलो कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। I will take this to be R, this to be R, इधर से इधर 2R। 2R। Is it okay? यस। Yes, sir. Yes. ठीक। Yes. अभी बच्चा आंख बंद करके पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, याद है K Yes, sir. इन K, ब्रैकेट Q2 Q1 upon Q2 अपॉन R. R12, R12 Yes, R12 plus Q1 Q1 Q3 अपॉन R13। R13 Q2 Q3 by R1। वेरी R2 गुड बच्चा, Upon R2 R2, बराबर है। 3. Yes. Yes. अभी हम लोग का अच्छा, ये लोग क्या किया है, क्वेश्चन में बोला कि इसका पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो K उधर जाके 0 हो जाएगा, बराबर है? यस। Yes. Yes. K उधर जाके 0 ही होगा, तो हम लोग को अच्छा ही हो गया। तो अभी जो टर्म है पुट अप करते जाएंगे। अभी देखो, ये माइनस Q और ये प्लस Q, सो ऑब्वियसली इट इज माइनस Q स्मॉल q होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रहा है, बराबर है? यस सर। Yes, sir. प्लस ये कौन है, Q1 एंड Q3, माइनस माइनस प्लस होके Q स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा, बराबर है? यस। प्लस इधर क्या है, Q2 Q है और ये माइनस है, तो माइनस Q
Q अपॉन R. R बराबर है बच्चा। तो ये माइनस Yes, ये yes, माइनस वो sir. साइड में जाके प्लस हो गए, तो 2Q स्मॉल q अपॉन R इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा। देख लो बच्चा, Yes. एक Q गायब, एक R गायब, देन ये 2 इधर आके 4, सो विल हैव Q अपॉन स्मॉल q विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4। चेक कर लो। Yes, sir. Correct. Yes, sir. So this is your answer. That's it. बच्चा बराबर है? Any confusion? No. हाँ, कंप्लीट कर लो बच्चे इसको, then we'll move towards question number 5. Sir, electric quadruple क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक Quadruple. क्वाट्रा मतलब आप बताओ बच्चा क्या होगा क्वाट्रा? 4 times. 4. बराबर है। सर 4 चार्जेस स्क्वायर में प्लेस करते हैं ना उसको क्या बच्चा? क्वाड्रुपल में हाँ 4 चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर्स में प्लेस करते हैं ना। लाइन लीनियर में भी प्लेस कर सकते हो उसको। हाँ मतलब वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। Yes. यस सर। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 पे चले? यस yes, sir. ठीक है चलो। A capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source. The battery is now disconnected and then the dielectric is removed. अच्छा battery निकाला, then dielectric is removed. Okay. State whether the capacitance and energy stored in it, अच्छा दोनों को state करना है values, and electric field charge stored, voltage will increase, decrease or remains constant. अच्छा इसका सबका बारे में बोलना है, बराबर है ना? यस Whether the capacitance, energy stored, electric field, voltage. Okay, ठीक है बच्चा ध्यान सुनो। तो मैं ये पार्ट को रब कर रहा हूं। ये हो गया आपका 4th वाला भी लिख के? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चा चलो 5th वाला। बच्चा सुनो, इतना तो पक्का है, मैंने सेल को कनेक्ट किया तो कैपेसिटर चार्ज किया, देन सेल को डिस्कनेक्ट किया तो चार्ज तो उतना ही होगा क्योंकि बराबर है ना, चार्ज हो हुआ तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, राइट? यस I will write like this: when cell is disconnected, obviously चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है, बराबर है? यस सर। Yes, sir. अभी हम लोग ने क्या किया बच्चा? डाई इलेक्ट्रिक को निकाल दिया, डाई इलेक्ट्रिक इज रिमूव। अभी पक्का है कि चार्ज कांस्टेंट है, राइट? तो पहला बात करेंगे कैपेसिटेंस का, क्योंकि कैपेसिटेंस इन मीडियम के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी होता था। Independent रहेगा, remain same रहेगा। कैसा बच्चा? ये चेंज कैपेसिटेंस होगा, इन चेंज एयर होगा। एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी होता है। मेरा हिसाब से के को निकाला, द इलेक्ट्रिक इज रिमूव, तो के गायब हो गया ना, तो इसका Yes, मतलब sir. सी एम हमेशा सी ए से ज्यादा होता है, ज्यादा होगा। तो अभी कैपेसिटेंस मेरा हिसाब से डिक्रीज होगा। यस सर, डिक्रीज होगा। Yes, sir. हाँ. So first point, capacitance will decrease. बच्चा इतना समझा? यस ओके बच्चा, अभी हम लोग ने ये पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV है, Q कांस्टेंट है, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, तो पोटेंशियल शुड इंक्रीज। Increase. तो पॉइंट नंबर, पोटेंशियल विल
increase. सर Is it okay? कैपेसिटेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस के ये रहता है ना, इंडिपेंडेंट रहेगा तो इंक्रीज बच्चे ये बात है, इधर चार्ज कांस्टेंट रख के हम लोग चेंज कर रहे हैं ना। यस अच्छा सर। सुनो, Q अपॉन V जब इन दोनों को अलाउड है चेंज होने के लिए तो कांस्टेंट होता है, बट अदर चार्ज कांस्टेंट है। समझ में आता है ना आपको? समझा समझा सर। हाँ ठीक है। अभी बच्चा E इज इक्वल टू V बाई डी, आपने डिस्टेंस को कुछ किया नहीं तो D कांस्टेंट है इधर, स्लैब को निकाला है बट डिस्टेंस वही है ना, तो मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका E मतलब इंक्रीज होगा। E will increase, electric field will Increase, yes. increase. Is it okay? Yes. और चलो सब कुछ हो गया, और कौन बाकी है? एनर्जी। चलो एनर्जी ऑफ QV, याद है ना? Q कांस्टेंट, ऑफ कांस्टेंट, Yes. सो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बराबर है? एनर्जी भी increase Energy will increase. एग्जैक्टली बच्चा, एनर्जी विल इंक्रीज। इज इट ओके? सब समझ में आया? Yes. होगा। Yes sir. फाइन बच्चा, फटाफट लिख लो इसको, देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा हुआ? Yes, Yes. sir. तो रब कर दूं? No, sir. Wait. Done, sir. ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सो 6th वन क्या दिया है? फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल, पहला पैरेलल बोला है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ two capacitor C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2, so that the energy stored in these two cases remains the same. तो दोनों में एनर्जी सेम है। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, चाहिए तो एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन आप। तो इधर इन्होंने क्या बोला है? दो कैपेसिटर है, राइट? एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट किया, देन पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अभी हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा एडजस्ट किया, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस दोनों का वेरी होता है, राइट? तो उन्होंने पहले ये Yes. बोला है, ये जो रेशियो है दोनों का C1 अपॉन C2, राइट, दैट इज 1:2 है। तो ऑब्वियस है, तो आपको C2 का वैल्यू 2 टाइम्स C1 आएगा, राइट? Yes sir. Yes, sir. अब इन दोनों को हम लोग ने पहला सीरीज में कनेक्ट किया, देन पैरेलल में कनेक्ट किया, देन पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने ऐसा कनेक्ट किया, दोनों कॉम्बिनेशन में एनर्जी जो स्टोर्ड है वो सेम है, राइट? इसका मतलब क्वेश्चन में बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर है? यस सर। सर हाफ सीवी स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ बच्चा, तो इधर हाफ सी पैरेलल है तो सीपी वीपी स्क्वायर है, सो इधर हाफ सीएस वीएस Yes, VS स्क्वायर। square. Half cancel. अभी ठीक है? Yes sir.
Yes, ऑफ ऑफ sir. गायब। अभी सीपी पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, याद करो। Yes, वीपी yes. का Yes. स्क्वायर इधर C1 C1 C2 C2 upon C1 अपॉन plus C1 C2. प्लस C2 VS स्क्वायर है, बराबर है। Yes. 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 तो मेरे को VP अपॉन यही चाहिए, तो VP का स्क्वायर अपॉन VS का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये इधर आएगा C1 C2 अपॉन ब्रैकेट में C1 प्लस C1 plus C2 C2 द the whole होल square. स्क्वायर, Yes, sir. राइट। Yes, sir. अभी इसको इधर लेके आया तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो VP अपॉन VS विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 अपॉन दिस विल बिकम C1 प्लस C2। C1 plus C2. अच्छा ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये रिलेशन हमको पता है, तो हम लोग C2 का वैल्यू C1 C1 put का करने टर्म का. मेरे का, तो इसको मैंने 2 किया तो ये 2 C1 का स्क्वायर होगा और ये 3C1 होगा, देख लो बच्चे। 3C1. Yes, sir. Root Yes, root sir. 2 by 3 आएगा. ये कैंसिल होके √2/3 होगा, Root ये 2 by आंसर है। 3. √2/3 Yes. ये फाइनल आंसर है, चेक कर लो बच्चे, Yes, sir. नो कंफ्यूजन, राइट। Yes, sir. तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चा सबको समझा? बच्चा सबको Yes, sir. समझा? ओके। Yes. Yes, sir. Question number 7. Two charges of magnitude -4q and +2q are located at points 2a0 and 5a0, मतलब दोनों x-axis पे है respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin? बच्चे सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, तो इधर 2a पे एक चार्ज रखा दैट इज +4q है, देन 5a पे और एक चार्ज रखा, एक मिनट, ये चार्ज तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, +2q है, ये माइनस है, बराबर है ना बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अभी उन्होंने क्या बोला बच्चा, सेंटर को रख के इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 -4 है, इधर -4 है, रेफरेंस में एक ये बना है स्फीयर, राइट। Yes. अभी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो हमको पता है गॉस थ्योरम का हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलता है बच्चा, गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस विल बी q enclosed अपॉन Upon एप्सिलॉन। epsilon 0. q enclosed तो मेरे को एक ही दिख रहा है, बराबर है बच्चा। Yes. तो Yes, यही sir. आंसर है, खत्म खत्म, दैट्स इट। इज इट ओके? Yes, sir. सर यहाँ पर वो C1 प्लस C2 कट होगा ना सर, क्योंकि उल्टा आएगा, वो पूरा उल्टा हो जाएगा। क्या सर उल्टा हो जाएगा? क्वेश्चन में ना जो 1/C1 प्लस C2 आएगा, ऐसा आएगा ये इधर आके स्क्वायर ही होगा ना बच्चा। सर, वो वाला ऊपर आएगा, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 आएगा। कैसा बच्चा, ये तो ये इधर ही है, इसको मैंने इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, सब चेक करो बच्चा, बराबर। यस सर। सो बच्चा बराबर है या अभी भी डाउट है? Yes, sir. बराबर है. हाँ बरोबर है सर. बराबर है सर, बराबर है। ओके फाइन, रब करें, हो गया ये तो इजी क्वेश्चन है, Yes, रब sir. कर, हाँ ठीक है चलो। So we'll move towards question number 8. I'll read the question बच्चा, ध्यान से सुनो। A 6 microfarad capacitor is charged to 300 volt supply. Okay, fine. So question number 8 पे एक 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल के अक्रॉस जिसका वैल्यू 300 वोल्ट है, राइट। तो ये चार्ज हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इट इज देन डिस्कनेक्टेड, मतलब वो कंप्लीटली चार्ज हुआ होगा, तब तक उसका पोटेंशियल 300 वोल्ट नहीं हो सकता, फ्रॉम द सप्लाई, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड
3 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर का साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, फाइन। मतलब ये 6 माइक्रोफैरेड जो चार्ज है, इट विल बिहेव लाइक ए सेल। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कितना लॉस एनर्जी हुआ है वो देखना है, बराबर है। Yes. यस मान लो बच्चा, जब मैंने चार्ज किया इस पे चार्ज Q हो गया, जब मैंने डिस्चार्ज किया इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है बच्चा, ठीक है। Yes. सर। Yes, sir. अभी ऑब्वियस है, तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करूं। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रेफरेंस पे सॉल्व करो इसको। ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल चार्ज जो Q था, इट शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देख लो बच्चा, यस सर। बराबर है। Yes, sir. तो इसको मैंने C1 लिया, ये भी C1 है, तो ये C2 है वैल्यू के लिए। तो इधर क्या होगा बच्चा, ये C1 इंटू V होगा, राइट। Yes, sir. अभी इन दोनों का पोटेंशियल, ऑब्वियसली जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ होगा। सेम रहेगा सर, पैरेलल में भी। हाँ यस सर, सेम है। हाँ, सेम होने तक वो रुकेगा। तो मान लो कि इन दोनों का बीच में पोटेंशियल V डैश हुआ है, तो V डैश हुआ तो मैं C1 प्लस C2 इंटू V डैश लिख सकता हूं, बराबर है बच्चा। यस सर। Yes, sir. सो V डैश का वैल्यू आई कैन राइट C1V अपॉन C1 प्लस C2। डोंट यू थिंक मेरे को V डैश मिल जाएगा इधर? कर लेते हैं, चलो। ये हमारा 6 है और ये 6 C1 प्लस C2 9 है, और ये मेरा V300, राइट बच्चा। माइक्रो माइक्रो कैंसिल होता है, इसके लिए नहीं लिखा है, ये मत सोचो कि नहीं आता है। सो इट इज 200 वोल्ट। 3 गायब, सो इट इज 200 वोल्ट। मतलब इन दोनों का बीच में जो कॉमन पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है, बराबर है। यस सर। Yes. अभी बच्चा इनिशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट करने गया, इनिशियल इधर इट इज हाफ C1 V स्क्वायर होगा, राइट। यस Yes. एंड ये आएगा हाफ C1 is 6 into 10 raised to minus 6 into V का स्क्वायर 300, 3 का स्क्वायर 9 into 10 raised to 4। इसका कुछ वैल्यू आएगा जो आपको कैलकुलेट करना है। देखो ऐसे ही रखो, चलेगा, बाद में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो ई फाइनल बोलो बच्चा, हाफ, ये कैसा है, हाउ इट इज कनेक्टेड बच्चा, these two? पैरेलल में सर। Parallel बराबर है, connect. मेरे को तो पैरेलल दिख रहा है, तो V डैश स्क्वायर है, सो इट इज हाफ। पैरेलल में क्या होता है बच्चा, C1 plus C2 into V dash square। C2. राइट, यस। Yes. V डैश स्क्वायर। अभी इन दोनों में जो डिफरेंस है वही लॉस है, बराबर ना बच्चा। Yes, यस sir. फाइन, सो इट शुड बी E इनिशियल, क्योंकि लॉस बोला है, तो लॉस बोला तो इनिशियल ज्यादा रहेगा, एंड ए फाइनल, बराबर है। Yes. So it is half C1 V square minus half C1 plus C2 V dash square। बच्चा फटाफट निकाल सकते हो आंसर, बच्चा निकाल सकते हो फटाफट, या घर पे सॉल्व करेंगे इसको? क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, आप चाहिए तो फटाफट बना के मेरे को बता सकते 9 हो। into 10 raised to minus 2। -2 जूल। पक्का है 9 इंटू, ये 9 into 10 raised to minus 2। एक मिनट बच्चा, हाफ है, C1 का वैल्यू 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 है, एंड ये 9 इंटू 10 रेज़ टू, ऑब्वियसली इधर तो 4। बोला आपने 4 है, माइनस ये हाफ है, और ये C1 प्लस C2 मतलब 9 है, 9। 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 है, और ये 4 इंटू 10 रेज़ टू 4 है, राइट। तो हाफ बाहर, देन 9 इधर भी है, इधर भी है, 2 बाहर ये भी जाएगा। बाहर निकाल सकते हो आप। सो इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 भी बाहर है, इंटू 10 रेज़ टू 4 भी बाहर है, जो बचेगा
6 और 4 तो 2 है, 4. 4 है क्या? 6 और 4 हाँ. 2 बचेगा, 2 2 कैंसिल है, तो आंसर आएगा 9 into 10⁻², खत्म। -2. Yes sir. Yes, sir. लिख लो बच्चा, फटाफट लिख लो, देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे इट इज डन। Yes sir. Yes, sir. Fine. So we will move towards question number 9. I'll read the question. 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb. अच्छा, number of drops जो है, number of drops 125 है, हर एक का चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियसली मैं इसको 5 into 10⁻², इधर 6 और एक शिफ्ट -7 कूलम लिखता हूं। एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, डायमीटर 0.1 मीटर है, तो रेडियस 0.05 मीटर होगा, जिसको आप 5 into 10⁻² मीटर लिख सकते हो, राइट? Calculate the potential on the surface of the bigger drop. बच्चा सुनो, n number of जो molecules हैं, n number with the number n, charge q, radius r मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना है। इधर ड्रॉप, इधर नंबर 1 ही है, चार्ज q है एंड रेडियस कैपिटल r है, राइट? सो मान लो कि एक एक का इधर पोटेंशियल सपोज v है, तो इसका कैपिटल v है, इधर एक एक का पोटेंशियल स्मॉल c है, तो इधर कैपिटल c है, लाइक दैट, राइट? बट हम लोग को उन्होंने खाली v का बारे में पूछा है, राइट बच्चा? Yes sir. Yes, sir. सो बच्चा देखो, v का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 q/r होगा। IR. q इधर का चार्ज है एंड r इसका रेडियस है। आई होप यू गेटिंग। Yes sir. बट Yes, sir. इंफॉर्मेशन इधर कुछ भी नहीं है बच्चा, इसका इधर इंफॉर्मेशन है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्यों निकालेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पहला था उतना ही चार्ज इधर होना चाहिए। इसका मतलब इधर चार्ज NQ है, तो यही Q होना चाहिए, Equals to Q. इसका मतलब ये 125 Q हो गया, बराबर है? बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes sir. अभी रेडियस चाहिए हम लोग को, Q तो मिल गया, इसका वैल्यू पता है, तो R का मतलब वॉल्यूम जो है, तो इधर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर या बिग ड्रॉप
इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है, तो इसका मतलब इधर 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब है। तो बहुत सारा टर्म्स कैंसिल होगा, तो बचेगा r क्यूब विल बी इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब है। इसका मतलब जो मेरा r है, r वो n⁻⁻³ स्मॉल r है। देख लो बच्चा, into small r. Yes. Yes, sir. तो मैंने इधर 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूं, राइट? तो इट इज 125 रेज टू Capital R equals 1/3 to 5 r है, into small r. मतलब ये 5r हो जाएगा स्मॉल r, बराबर है? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया 125 125 Q. क्यू है अपॉन r हो गया 5r, तो अल्टीमेटली v इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹, 125 upon 5 is 25, charge is 5 into 10⁻⁻7 upon r is 5 into 10⁻⁻2. don't you think 5 गायब, v is equal to -2 और -7, तो -5 बचेगा, 9 और -5 मतलब 10⁻⁴ बचेगा। तो अभी जो टर्म बचा है वो 25 into 9 है, राइट? राइट बच्चा, अभी 25 into 10 Yes. 250 होता है, 9 है तो 225 होगा 225 into होगा। 10⁻⁴ 225 into होगा, 10⁻⁴. तो फाइनल आंसर 2.25 into 10⁻⁶ होगा। देख लो, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। इज द मेथड क्लियर बच्चा? Yes. Yes, sir. बच्चा टेक इट डाउन, क्विकली टेक इट डाउन। डन। Done. ओके फाइन। अच्छा हुआ सबका? यस। Yes, sir. ठीक No, है sir. बच्चा। नहीं हुआ है? Done, sir. Okay, fine. Done, So sir. question number 10. So I'll read the question. A dipole moment of a water molecule is 6.3 into 10⁻⁻30 किलोमीटर। तो एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है, स्मॉल p ले रहा हूं, that is 6.3 into 10⁻⁻30
30, right? Coulomb meter. Okay. A sample of water contains 10 raised to 21 molecules. So number of molecules to the 10 raised to 21, whose dipole moments are all aligned, oriented in an electric field of strength 2.5 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. So Newton per coulomb, right? So बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 into 10 raised to 5 में रखा, तो ये सबका सब डाइपोल एक डायरेक्शन में आता है, एक डायरेक्शन में आता है, तो पी नेट क्या होगा बच्चा? n ऑब्वियसली into p बराबर है बच्चा, तो ये 21 है, ये -30 है, तो थोड़ा सा 6.3 एडजस्टमेंट into 10 raised to 5 -9 किलोमीटर, ये टोटल है, नेट है। अभी क्या पूछा है? कैलकुलेट द वर्क डन to be done to rotate the dipole from their initial orientation, that is theta I is equal to 0, to one in which all the dipoles are perpendicular to the field. मतलब theta 0 से theta 90 तक रोटेट करने के लिए जो भी वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है बच्चा, वर्क डन इज PE in bracket cos theta not minus cos हाँ theta. बच्चा, cos theta 1 minus cos theta 2, तो ऑब्वियसली ये इनिशियल है और ये फाइनल है, राइट? तो W will be equal to P net 6.3 into 10 raised to minus 31, sorry not 31, -9 है, E का वैल्यू 2.5 into 10 raised to 5 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, -0, तो 1 - 0 तो मेरा हिसाब से 1 ही होता है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बस, 6.3 into 2.5, पावर तो ऑब्वियसली -4 आ जाएगा। जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? 15.75 15.75 शिफ्ट किया तो 75 into 10 raised to -4 शिफ्ट किया तो बच्चा 1.575 into 10 raised to -3 into 10 raised to -5 -3 yes -3, ये आंसर होगा आपका फाइनल। yes ये तो sir. इजी क्वेश्चन था, बराबर है? Yes, sir. ठीक है बच्चों, हम लोग जाएंगे 11 पे। A charge 6 microcoulomb is placed at the origin and another charge -5 microcoulomb is placed on the y-axis at a position A is equal to A coordinate दिया 060 meter, मतलब 6 meter from the origin है। Calculate the total electric potential। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, बाद में सोचेंगे क्या पूछ आए हो लोग। ये y एक्सिस है प्लस ये माइनस, तो एक चार्ज ओरिजिन पे है, दैट इज 6 माइक्रोकूलम। अभी एक इधर है, मतलब कौन सा ए दिया है क्या? हाँ ए दिया है, तो ये ए है जिधर 5 माइक्रोकूलम। अभी ए और ओरिजिन का बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर। बच्चे बराबर है? yes Yes. तो अभी बच्चा क्वेश्चन ये देखो, उसमें कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P whose coordinates are 8 0 0 0। मतलब बेसिकली P इधर है जिसका कोऑर्डिनेट 8 है, मतलब इधर से इधर 8 है मीटर, बराबर है? तो इधर पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल इसका भी आएगा इसका भी आएगा, राइट? दोनों का आएगा, बट इसका डिस्टेंस 8 है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 6 है, ये 8 है, तो 64 30 100, सो 10 है, ये 10 मीटर है, राइट? yes So first part potential at point P will be potential due to first, potential due to second, K common in bracket, इधर Q1 upon 8 है प्लस Q2 upon 10 है, बराबर है? yes sir Yes, sir. 9 into 10 raised to 9, तो इधर into 10 raised to -6, आपको पता है क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि दोनों में -6 कॉमन है, तो इधर आएगा फर्स्ट वाला 6 अपॉन 8 प्लस नेक्स्ट वाला 5 अपॉन 10, तो ये क्या होगा बच्चा? Sir, 2/, -5.
क्यों बच्चा यस सर minus? -5/10 आएगा। माइनस नेगेटिव है 5 ना, चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है -5 क्या? माइक्रोकूलम है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा माइनस अच्छा, नाइन। माइनस है, हाँ ये मैंने गायब कर दिया, चलो ये -5, ठीक है। तो 1/2, ये 3/4 -1/2, तो ये होगा 6A4, ये 2/8 है ना? 2.25 × 10⁻³ ये क्या मिलेगा हम लोग को? 3/4 -1/2, तो 5 6 2/8, 1/4 आएगा क्या? यस सर यस 1/2, यस सर। ठीक है। सो 9 × 10⁻², ये होगा 3/4, तो 9/4 कितना आता है देखो बच्चा? 2.25 × 10⁻³ 2.25 ये हमारा हो गया पहला काम, ठीक है। यस देन क्या बोला है सेकंड, देखो, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P. What is the significance of negative, sir? Okay, so B part, work done is charge moved into difference between the points where it is moved. Final किधर पहुंचा है? P पे, माइनस बी इंफिनिटी और ये माइनस बराबर है। यस यस Yes. प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 है। Vp is 2.25 × 10⁻³ है, माइनस V इंफिनिटी तो 0 ही होता है। 0 जीरो। So -19 + 3 10⁻⁻16 है, तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करो 1.6 और 2.25 को। 3.6 into 10⁻⁻, चेक कर लो बच्चा अच्छे से। 3.6 3.6 2.25 into 1.6, सर 3.6 × 10⁻⁻16 yes sir 3.6 into 10⁻⁻16 joule जस्ट सेकंड बच्चा। हाँ 1.6 मतलब यस 1. बराबर है। थ्री पॉइंट सिक्स, तो आंसर भी मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब इधर चार्ज का कुछ तो प्रॉब्लम है। इंटू 3.2 करता हूँ, चलो 3.25 इंटू 3.7.2। बच्चा आंसर इधर हम लोग को ऑब्वियसली 3.6 इंटू 10⁻⁻16 आता है, बराबर है। यस तो आंसर हम लोग को पॉजिटिव आ रहा है बच्चा, बराबर है ना? पॉजिटिव में आ रहा है yes हाँ मतलब Yes, इधर sir. कुछ तो चार्ज का प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रोटॉन दिया है तो ऑब्वियसली इधर वर्क डन हम लोग को पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। सो दैट क्या आंसर चेंजेस है कि वही आंसर है बच्चा? 3, मेरे को तो इधर 5.4 सर दिख रहा है। आंसर में चेंजेस है 3.6 पर माइनस में आता है वो माइनस नहीं आएगा, माइनस के लिए शायद ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, राइट? बराबर है यस सर बच्चा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू हैव पॉजिटिव वैल्यू, बट इन केस इलेक्ट्रॉन वो लोग बोलते तो नेगेटिव आता। बच्चा नेगेटिव का मतलब ये है आपने जो वर्क डन किया है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या चार्ज इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर राइट? ये जो सर ये जो चार्ज है नेगेटिव में है ना तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो हम लोग को उसको इंफिनिटी तक ले जाना चाहिए पॉइंट पी से इंफिनिटी तो उल्टा नहीं नहीं आएगा वो बच्चा, वाला अभी क्वेश्चन में जो पूछा है वही करेंगे ना हम लोग। क्वेश्चन में ये बोला तो इंफिनिटी से पी पे लेके आओ, तो वही करेंगे ना हम लोग यस सर यस बच्चा, बराबर है ना? यस सो सर ये इधर वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट नेगेटिव इन केस आता तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स charge is moved in the direction of electric field. Is it okay? यस सर Yes. अभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो चार्ज इज मूव्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके बच्चा? ठीक है, Yes. Yes, यस sir. सर ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, कंप्लीट करो इसको, देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। मेक इट फास्ट, 2 more question you have to solve.
कुछ हो गया? Yes, sir. Done. फाइन। राइट, सबका हो गया राइट? Yes, sir. यस ठीक। सर। सो क्वेश्चन नंबर बच्चा 12। सो ये आप घर पे सॉल्व करेंगे, बट ऑफ कोर्स मैं आपको मेथड बता दूं। सो इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, तो एयर है तो के का वैल्यू 1 है। ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सो 6 12 area 6 into 10⁻³ meter square. Yes, and k का वैल्यू 1 है। then d distance जो है, distance between the plates is 2 millimeter, 2 millimeter, so it is 2 into 10⁻³ meter, बराबर है? तो बच्चा फर्स्ट पार्ट देखो, calculate the capacitance of the capacitor. So obviously it is epsilon 0 a upon d. Is it okay? आप चाहे तो k भी ले लो क्योंकि k का वैल्यू 1 है, तो आपको c मिल जाएगा। कर सकते हो ना? Yes. Yes, sir. 8.85 into 10⁻12 है epsilon 0 का वैल्यू। So it is coulomb square upon Newton meter square. Anyway, तो ये आपका चार्ज c मिल जाएगा। Then क्या पूछा है? If this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? तो पोटेंशियल 100 वोल्ट है, C इधर मिल जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV, ये भी मिल जाएगा राइट? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड में, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ ए 2 millimeter thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected. So हम लोग ने माइका शीट को प्लेस किया, बच्चा सेल उधर ही है, सेल उधर ही है ना? Yes. यस Yes, sir. तो सेल उधर ही है। इफ सेल इज कनेक्टेड, सेल कनेक्टेड ही है, तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, बराबर है? यस सर। Yes, sir. अभी हम लोग थिकनेस क्या है बच्चे इसका? माइका शीट का 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर पूरा कवर कर रहे हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिकॉज टी और डी सेम है, मतलब पूरा कवर कर रहा है। तो इसका Yes. मतलब अभी जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी होगा, मतलब सी डैश इज के टाइम्स सी, राइट? यस Yes. सर। Yes, sir. तो Q कांस्टेंट है, बिकॉज Q इज इक्वल टू, क्या चाहिए हमको? चार्ज ही चाहिए। चलो, Q इज इक्वल टू CV है, तो V कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, मतलब K C K टाइम्स बढ़ गया है, तो Q भी K टाइम्स बढ़ेगा, तो Q डैश का वैल्यू K टाइम्स ऑफ Q है। इधर जो K मिला है ना, उसको K टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, बराबर है? यस Yes, sir. बच्चे ये घर पे हो सकता है सॉल्व? Yes, sir. Yes. सो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो बच्चे इसका, तो ये घर पे सॉल्व करना है, राइट? यस सर। फॉर्मूला नोट डाउन करो, बिकॉज इजी क्वेश्चन है। एटलीस्ट आप ये लॉग से सॉल्व करके, लॉग का भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट आ जाएगा। कर दूं, रब कर दूं? Yes, sir. ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको ये टाइप का क्वेश्चन मैंने बीच में सॉल्व किया था, मतलब जब आप लोग ने अंदर डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल में कैसा कनेक्ट करना है, सीरीज में कैसा होता है, मैंने बताया था, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। 13, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q, गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड प्लेट सेपरेशन इज D। अच्छा, डायग्राम पहला वाला देखो आप, फर्स्ट वाला डायग्राम जो है ऐसा कुछ, तो उसमें 3 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, तो एक K1 है, K2 है और एक K3। एरिया तीनों का सेम है, डिस्टेंस A D/3 है, A भी D/3 है, A भी D/3, बराबर है?
सो K1 136 है, 136। तो आपको पता है P एंड Q को रेफरेंस रख के मैं इसको ऊपर, इसको बीच में, इसको नीचे, मतलब यू हैव 3 कैपेसिटर इन सीरीज। बच्चा इतना ठीक है पहला Yes, sir. Yes, sir. Yes. P Q। पहला बच्चा C1 C2 C3 इसका वैल्यू लिखेंगे। तो C1 ऑब्वियसली ऊपर देख के एप्सिलॉन 0 K1 एरिया A डिस्टेंस D बाई 3 है, 3 ऊपर, वैसे 3 एप्सिलॉन 0 K2 A अपॉन D, वैसे इसको 3 एप्सिलॉन 0 K3 A अपॉन D। अभी देखो बच्चा K1 का वैल्यू 1 है, तो ये 3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होगा। K2 का वैल्यू 3 है, 3 3 9, सो इट इज 9 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होगा। K3 6, 6 into 3 18, 8 in एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होगा। बराबर है? Yes. Yes. मेरे हिसाब से ये कैसा कनेक्टेड है बच्चा? सीरीज। तो 1 अपॉन CS इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बराबर है? Yes. Yes, sir. तो बच्चा D सबका ऊपर, D अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 A प्लस D अपॉन 6 6 9 9 एप्सिलॉन 0 A प्लस D अपॉन 18 एप्सिलॉन 0 A। देख लो बच्चा, ये स्टेप समझ में आया? Yes. Yes, sir. निकालो बच्चा, Yes, कॉमन sir. टर्म्स क्या निकालेंगे बताओ? D कॉमन है, D by A epsilon 0. 3 एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, तो जो टर्म बचेगा 1 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 6, राइट? Yes. Yes. 1 upon CS will be equal to D upon 3 epsilon 0 A। अभी ये वाला टर्म बोलो बच्चा क्या मिलेगा आपको? 6 से मल्टीप्लाई किया 3 तो by 2 आएगा सर। हाँ, 3 by 2. सो मेरे को लगता है 18 से, बस ऐसे ही कर लो चलो। ये 4 by 3 है, 4 by 3 मतलब ये 4 by 18। 3, 9 by सर 3/2 आ रहा है। sir, हाँ सर 3/2 आ रहा है। yes 3 3 by 2 by 2, आएगा। राइट? Yes. तो Yes. 3 3 कैंसिल, 3 3 सो 1 cancel. upon CS is equal to D upon 2 epsilon 0 A। So you have to reverse it. So it is 2 epsilon 0 A upon D. This will be the final answer. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, so लिख लो इसको फटाफट, then we'll move towards last part of this question। मतलब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट। डन?
I hope it is done. Done, sir. Done, sir. ओके सो उसका पार्ट बी पार्ट ओ बच्चा डायग्राम आपका टेक्स्ट बुक में है स्प्लिट कैसे करेंगे बच्चा देखो मेरे हिसाब से वो सर ऐसे में split सर इधर वो सीरीज और पैरेलल दोनों में आएगा। हाँ हाँ, बच्चा, yes, sir. बीच में मतलब- जाएगा पैरेलल में जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ऐसा भी एक Yes, sir. सिचुएशन बताया Yes, sir. तो ये C1 है ये C2 है और ये C3 है बच्चा डायग्राम देखो आई थिंक इधर K1 K2 और एक K3 तो वैल्यू सेम है क्या सबका नहीं 4 3 6 4 3 6 ठीक है एंड उधर एरिया ए डिस्टेंस बी इधर तकलीफ नहीं है एरिया मतलब एप्सिलॉन 0 के 1 ए डी होगा इट्स लाइक 4 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी सर वो a/2 आएगा उधर। क्यों बच्चे ए बाई टू Sir, A by 2 दिया है. a/2 Area दिया half है। किया है. Yes, sir. half हाँ किया है। बराबर है बराबर है बराबर है। आधा आधा ये एम्प्लीफाई किया ना तो आधा ये दोनों यस सर, तो इधर एरिया भी ए बाई टू डिस्टेंस भी डिस्टेंस D भी by a/2। तो इधर क्या होगा बच्चे बताओ एप्सिलॉन 0 के 2 3 एरिया ए बाई टू डी बाई टू को लिखने का जरूरत नहीं d। यस सर, तो ये हो गया 3 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी ये होगा डायरेक्ट लिख 6 सकते हैं एप्सिलॉन क्या 0 a/d राइट बच्चे ये दोनों कैसा है सीरीज में ना सीरीज में। Yes, series में. Yes. तो ऐसा कर सकते हैं क्या ये सी है तो ये 2C यस Yes, sir. बराबर ना तकलीफ नहीं है ना यस सर, Yes. तो C एंड 2C का क्या होता है बच्चा सीरीज में 2c/3 आता है। 2C by 3 आता है मतलब Yes. खाली C का बदले में यही लिखना पड़ेगा 2 अपॉन 3 C का बदले में 3 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D तो ये होगा 3 3 गायब 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इज इट ओके Yes, sir. बच्चे ये Yes. C S इन दोनों का इफेक्टिव है ना तो ये दोनों पैरेलल में तो CP C1 प्लस CS है देखो Yes, sir. 4 एप्सिलॉन 0 A अपॉन 2D प्लस 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D अच्छा बराबर है Yes. Yes. तो एक्चुअली इधर कुछ हम कर सकते थे इधर देखो ये 4 एप्सिलॉन 0 मतलब ये 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D है यस, तो Yes. बेसिकली ये 2 ही है तो ये तो सेम ही 4 एप्सिलॉन 0 a/d आएगा। So, A by D. एग्जैक्टली यस सर, Yes, sir. ओके Yes. Yes. fine bachcha so finally we are done with this chapter with all MCQs as well as numericals so we'll stop now and next time we'll start with new chapter is it okay Yes, sir. Yes, sir. fine bachcha fine इसका स्क्रीनशॉट ले लो then we'll stop बट वो एक क्वेश्चन 12 है फॉर्मूला दिया है बट आपको घर पे सॉल्व करना राइट Yes. Yes. यस। fine bachcha so we'll stop now we'll continue next time